हेलो दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा आप कोई भी फ़ोन कैसे एक मिनट में बुक कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक देखते रहना। दोस्तों, कई बार जब होता है जब आप किसी फ़ोन को परचेज़ करना चाहते हैं और वो फ़ोन सेल में आता है, तो कई बार सेल में आने के बाद भी आप उस फ़ोन को बुक नहीं कर पाते, बाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, फ़ोन को तो आपको ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में आप फ़ोन को परचेज़ कर लेते हैं शॉप से, दुकान से। तो दोस्तों, आपको जब शॉप से परचेज़ करते हैं तो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है। तो दोस्तों, आप उस एक्स्ट्रा चार्ज कैसे बच सकते हैं और आपको कोई भी फ़ोन कैसे बुक करना है सेल में, तो वीडियो के एंड तक देखते रहना। और दोस्तों, खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला हूँ और इंटरेस्टिंग वीडियो, तो वीडियो के एंड तक देखते रहना। और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं कैसे कोई भी फ़ोन बुक होता है। वो आखिर कोई भी तो बंदा वो बुक करता है फ़ोन, जो दुकान पे आता है शॉप पे, वो भी तो कोई बंदा ही बुक करता है, वो भी तो कोई आदमी ही बुक करता है, पर्सन। तो वो कैसे करता है और दोस्तों हम क्यों नहीं कर सकते? तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। सारा कुछ आपका डिटेल भी आपको बताऊंगा और आपका डाउट क्लियर कर दूंगा कि वो फ़ोन कैसे बुक होता है। जैसे मैं यहाँ पे दोस्तों बुक करता हूँ, सेम वैसे ही वो भी बुक करते हैं। बट दोस्तों, उनका जो बुक करते हैं उनका सारा कुछ सिस्टम दूसरा होता है। वो कैसे बुक करते हैं, उनका सिस्टम कैसे होता है, वो कैसे सेल में आसानी से मोबाइल बुक कर लेते हैं, तो सारा कुछ आपको बताऊँगा उनका कैसे सिस्टम होता है। तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं यहाँ पर जब सेल मोबाइल आता है, मान लीजिए कि फिक्स हो गया कि 20 तारीख को आने वाला है, 20 अगस्त को। तो 20 अगस्त को दोस्तों फ़ोन आने वाला है, तो सब कोई 20 अगस्त को 12 बजे जैसे वहाँ पे दे देगा। कितने बजे आ रहा है? ज़्यादातर 12 बजे ही आता है, 12 PM पे। तो दोस्तों, फ़ोन को जब बुक करने की बात आती है तो यहाँ पे आप फ़ोन बुक कर ही नहीं पाते हैं, या आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है या नोटिफाई में, और आप उस फ़ोन को बाई कर ही नहीं पाते हैं। तो आप प्रॉब्लम में हो जाएगा, यार मेरा फ़ोन बुक नहीं हुआ, क्या करूँ अब? तो दोस्तों, कैसे आपको करना है वो भी तो आखिर दोस्तों फ़ोन वही उस सेल में ही बुक करते हैं। तो सेल में ज़्यादा प्रोडक्ट आते नहीं दोस्तों, कुछ जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ओल्ड मॉडल है तो उस ओल्ड मॉडल को आप जब चाहे बुक कर सकते हैं, एनी टाइम। और जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुए रहते हैं वो अभी प्रोडक्ट इतने अवेलेबल होते नहीं कि मार्केट में वो रहें। और दोस्तों, जितने भी अगर बुक होते हैं, परचेज़ करते हैं वो प्रोडक्ट, वो सेल में ही परचेज़ किया जाता है और वो सेल में भी बाई करते हैं और वो प्रोडक्ट जो है शॉप पे आता है। तो यहाँ पे दोस्तों कैसे आपको बुक करना है सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए आपका नेट स्लो चल रहा है, आपने किसी वाईफाई से कनेक्ट कर लिया यहाँ पे आप मोबाइल को। जब आप मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट किए तो आपका इंटरनेट स्पीड उतना हाई होगा नहीं, ठीक है। तो आपका इंटरनेट स्पीड हाई नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपका सेल में आप देखने वाले कि अब बस 1 मिनट में सेल लगने वाली आने वाली है, तो आपने उस समय इंटरनेट स्पीड को तो हाई किया नहीं, जिससे आपका जो प्रोडक्ट रहता है वो आपका रिफ्रेश होता नहीं है अच्छी तरीके से। 5 MB दोस्तों स्पीड चलना ही चाहिए। या आप अगर चाहे आपका और अगर चाहते हैं मेरा बेटर तरीके से 100% मेरा मोबाइल बुक हो जाए, मैं बाई कर पाऊँ, तो आपको ब्रॉडबैंड के ज़रिए आपको वहाँ पे बुक करना होगा। ब्रॉडबैंड से आप अपना मोबाइल नेटवर्क आप कनेक्ट करना और उस कंडीशन में आप अपने फ़ोन को वहाँ से बुक कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों उस समय बुक करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट स्पीड का वहाँ पे हाई स्पीड का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जब दोस्तों बंदा बुक करता है तो वहाँ पे आप उसने वाईफाई से कनेक्ट किया है या ऐसे आप समझ भी लेना दोस्तों, जो बंदा फ़ोन बुक करता है वो आपको खुद बता देगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको खुद इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं खुद पे किया हूँ, एक्सपीरियंस खुद का है, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वहाँ पे हाई इंटरनेट स्पीड होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा, तभी आप उस फ़ोन को बुक कर पाएंगे। और आपको वो फ़ोन सेल में ही बुक करना होगा। सेल कुछ सेकंड के लिए रहती है, उस सेकंड में आपको फ़ोन बुक करना होता है। तो जो फ़ोन बुक किया जाता है दोस्तों वो सेल ही में किया जाता है। अगर आप ओल्ड मॉडल को अगर बुक करना चाहते हो तो अभी आप तुरंत कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी न्यू लॉन्च हुआ है, अभी न्यू फ़ोन है, उस फ़ोन को आप बुक कर ही नहीं पाते, सिर्फ आप सेल में ही बुक कर पाते हैं। तो दोस्तों, इंटरनेट स्पीड का बहुत हाई होना ज़रूरी है। और आपको वहाँ पे एक नहीं दोस्तों कई फ़ोन लेके मान लीजिए कि आपको घर में फैमिली में आपका पापा का फ़ोन हो गया, मम्मी का फ़ोन हो गया, आपका फ़ोन हो गया, सिस्टर का, ब्रदर का, ऐसे 2-4 फ़ोन आप लेके वहाँ पे बैठ जाइए। और जब वहाँ पे दोस्तों लेके आप बैठ जाते हैं फ़ोन को, तो आपको वहाँ पे पेमेंट का भी ऑप्शन आपको बेटर तरीके से करके रखना है। जैसे आपने फ़ोन को मान लीजिए बुक करना चाहते हैं आप कार्ड के ज़रिए, कार्ड के थ्रू, ATM कार्ड के थ्रू अब या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप बुक करना चाहते हैं, दोस्तों आपको वहाँ पे ATM कार्ड सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा और OTP, तब आपका वेरिफिकेशन होगा, तब आपका ट्रांजैक्शन होगा, तब आपका फ़ोन वहाँ पे बुक होगा।
तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे आपको यूपीआई का यूज़ करना बेटर होगा। जैसे आप यूपीआई अगर आपका है तो आप फास्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों यूपीआई अगर आपके पास है तो आपका और बेटर होगा। और आप एडवांस दोस्तों आप पैसा रखने, मान लीजिए कि अगर आपका वो फ़ोन 10,000 में है तो आप अकाउंट में आप पहले से 10,000 आपको अवेलेबल करना होगा बैलेंस, जिससे आप अगर पेमेंट करने समय आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपका पेमेंट कैंसिल ना हो। ट्रांजैक्शन आपका अगर डिसलाइन हो जाता है या ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाता है तो आप फ़ोन बुक ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, आपको फ़ोन बुक करते समय आपको सारा कुछ ध्यान में रखते हुए करना होगा। सेल में जब भी दोस्तों फ़ोन आता है तो आपको वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। जैसे आपने फ़ोन को पहले से इंटरनेट स्पीड को कनेक्ट नहीं किया वाईफाई से, या ऐसा आपको इंटरनेट को प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये चीज़ें होती है सारी। ये दोस्तों बेसिक चीज़ें होती है, आपको पहले से सारा कुछ करके रखना होता है। जैसे आपका यूपीआई का हो गया है, अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है यूपीआई के थ्रू, अगर आपने ट्रांजैक्शन किया तो बेटर होगा। और अगर आपने दोस्तों एटीएम कार्ड के थ्रू भी अगर करते हैं तो आपका वहाँ पे होगा, बट आपका थोड़ा समय लेगा। अगर दोस्तों अगर उसमें अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, मान लीजिए अगर आपने डेबिट कार्ड नंबर कुछ मिस्टेक हो गया तो आपका ट्रांजैक्शन जो फेल्ड हो जाएगा या ट्रांजैक्शन डिसलाइन। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है दोस्तों, ऐसा हो जाता है कभी कभी। गलती तो दोस्तों हम ही लोग से होती है, इंसानी से गलती होती है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर आप जितना अच्छी तरीके से आप बेटर अगर आप अपना करना चाहते हैं, आसानी आपको वहाँ पे रहेगी। अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देते तो आपको कितना वहाँ पे एटीएम कार्ड से ये सब सारी चीज़ें से बच जाते हैं। और यहाँ पे इंटरनेट स्पीड को आपको हाई करके रखना है, ये सारी चीज़ें होती है। और आपको 2-4 फ़ोन लेके एक्स्ट्रा पास में बैठ जाना है, जैसे मम्मी का, पापा का, सिस्टर का, ब्रदर का हो गया फ़ोन, कई फ़ोन आपको लेके पास में बैठ जाना है। अगर एक फ़ोन से नहीं हुआ तो दूसरे फ़ोन से, तो इस तरह से फ़ोन बुक होता है। आप कहीं भी देख लेना, जब आप फ़ोन वहाँ पे बुक किया जाता है तो एक फ़ोन नहीं रहता है सिर्फ, वहाँ पे कई 3-4 फ़ोन रहते हैं और सब में हाई इंटरनेट स्पीड कनेक्ट रहता है। जैसे ब्रॉडबैंड वाईफाई से वो फ़ोन कनेक्ट रहता है और वहाँ पे इंटरनेट स्पीड की बात ही मत करिए दोस्तों, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट स्पीड रहती है, तब वो फ़ोन बुक हो पाता है। और वही फ़ोन दोस्तों वो आता है शॉप पे, जिससे हम एक्स्ट्रा चार्ज देके परचेस कर लेते हैं। दोस्तों आप भी अपने फ़ोन में इस तरह, आप ही अपने फ़ोन से दोस्तों इस तरह आप कोई भी परचेस कर सकते हैं मोबाइल, वो भी सेल में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना और चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। और ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का